जो कुछ भी आज उलझन है, जो कुछ भी आज कंफ्यूजन बना हुआ है, अनिश्चितताएं बनी हुई है लोगों में कि शायद हो सकता है सहारा ब्रांच से भुगतान करेगी या सहारा पोर्टल से ही भुगतान करेगी, तो ये कंफ्यूजन दूर होने जा रही है। जो आज सहारा की परिस्थिति है उसको आज आप लोगों के समक्ष जो हकीकत है उसको रखना मजबूरी है, और जो पिछले 12 वर्षों या 13 वर्षों में हुई है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैनेजमेंट आज की डेट में, सहारा की मैनेजमेंट जांच की घेरों में है। जांच की जो घेरा है, जांच की जो इन्वेस्टिगेशन की जो आज कार्रवाई है, सहारा के ऊपर जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चाहे वो ईडी की इंक्वायरी हो, झारखंड में सीआईडी की इंक्वायरी हो, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की हो, ईओडब्ल्यू की हो, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की हो, आईआरडीए की हो, सेबी की हो, इनकम टैक्स की हो, पीएफ की हो, जितनी भी तरह की इंक्वायरियां चल रही है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आज सहारा की मैनेजमेंट कुछ भी नहीं बोलती है। उसका कारण क्या है? और पोर्टल ही विकल्प है, पोर्टल के अलावा आज दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उसकी हकीकत क्या है आपको जानना बहुत जरूरी है, और ये उन सभी निवेशकों के लिए जानना जरूरी है जो सहारा में निवेश किए हुए हैं। खास करके आज का लाइव निवेशकों के लिए है, कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। जिस तरह की समाचार मिल रही है, सूत्रों के हवाले से ये समाचार मिल रही है कि सहारा के ऊपर अभी भी तत्कालीन सरकार के द्वारा और वर्तमान सरकार के द्वारा जो कुछ भी आरोप लगाए गए, और उन आरोपों के बाद जितनी भी एजेंसियां लगाई गई, आज भी एक्टिव है और आज भी सहारा के ऊपर जांच जारी है। और वो जांच तब ज्यादा तीव्र गति से शुरू हो गया है जब पूरे हिंदुस्तान में ऑलरेडी 500 से भी ज्यादा एफआईआर हो चुके हैं, जो कि मैनेजमेंट आज भी उन एफआईआरों का जवाब दे रही है और उन एजेंसियों को कोऑपरेट कर रही है। लेकिन जहां तक आज का वर्तमान स्थिति का सवाल है, उसमें आज भी हजारों की संख्या में एफआईआर हो रही है, और सहारा के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो निचली लेवल से लेकर के हायर अथॉरिटी तक हो रही है, यानी एजेंट से लेकर के डायरेक्टर लेवल तक हो रही है। जो आज ये सोच करके बैठे थे कि सहारा हम लोगों का भुगतान करेगी, सहारा क्यों भुगतान नहीं कर रही है, सहारा की मैनेजमेंट के ऊपर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, अब उनको यह जानना जरूरी है कि सहारा आज भी जांच एजेंसियों के घेरे में है, और भुगतान आज भी सहारा नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज भी जांच जारी है। और जिस तरह से एफआईआर हो रहे हैं उससे यह लगता है कि अभी तो 5000 एफआईआर है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि 15 लाख एफआईआर भी फटे। सहारा के जितने भी कर्मी हैं, सहारा कर्मी हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो, इसके लिए भी हम लोगों को तैयार रहना होगा, चाहे वो एजेंट हो या डायरेक्टर हो। क्योंकि जो सहारा के ऊपर आरोप था, जो देनदारी की आरोप थी, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके अलावा अब पूरे हिंदुस्तान में सहारा के ऊपर जो देनदारी का आरोप लग रहा है वो 3 लाख करोड़ का लगाया जा रहा है। 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा की देनदारी है, और यही कारण है कि आज पूरे हिंदुस्तान में सहारा के ऊपर जितनी भी एजेंसियां हैं जांच कर रही है। अभी झारखंड सरकार जो कार्रवाई कर रही है या जो करने जा रही है, वो अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है, लेकिन यह हकीकत भी है। इसको झुठलाया नहीं जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि झारखंड सरकार अभी कुछ दिन पहले
जो झारखंड के आंदोलनकारी हैं, जो संस्था है, उनके प्रतिनिधियों के साथ में एक बैठक किया और उस बैठक में जो सहारा का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उन प्रतिनिधियों के द्वारा, वो यही दिया गया है कि झारखंड की देनदारी 40,000 करोड़ है और यहाँ के निवेशक 40 लाख से ज्यादा हैं। बिहार में अभी पटना हाईकोर्ट में भी एफिडेविट लगाई गई है कि बिहार की देनदारी 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, करोड़ों की संख्या में वहां के लोग भी हैं। और उसी के मद्देनजर देखते हुए झारखंड गवर्नमेंट ने एक कमेटी का आयोजन किया है, जांच कमेटी का निर्माण कर दिया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है, जिसमें 3 आईपीएस ऑफिसर भी हैं, आईजी लेवल के भी 2 लोग हैं, यानी कि बहुत ही हाई लेवल की कमेटी टीम बनाई गई है जिसमें इन्वेस्टिगेशन जांच होगी। झारखंड की ऑफिस वैसे तो सभी बंद ही है, सिर्फ जोनल ऑफिस को चालू रखा गया है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा होने जा रही है उसमें एजेंट लेवल तक की भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, उसके लिए भी तैयार रहना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आज सहारा के निवेशकों का भुगतान लंबित है, विलंब से हो रहा है, उसमें सहारा की मैनेजमेंट की मजबूरी है, क्योंकि सहारा की मैनेजमेंट इन एजेंसियों की, इन जांचों की, इन पड़तालों की घेरे में है और उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। और यही कारण है कि सहारा की मैनेजमेंट आगे नहीं आ रही है, क्योंकि वो जांच के घेरे में है और उनका जांच हो रहा है। तो जहां तक झारखंड का सवाल है, झारखंड में जो मैं जान रहा हूं, जहां तक मुझे पता चला है, सोर्सों से ये जानकारी मिल रही है कि झारखंड भी एक पोर्टल बनाने जा रही है, जिस तरह से जन आंदोलन पोर्टल, जन आंदोलन मोर्चा जो जिस तरह से आंदोलन किया और सहारा के खिलाफ पूरे देश भर में एक परसेप्शन बनाया, सभी एजेंसियों को ये सहारा पर कार्रवाई करने पर मजबूर किया और लास्ट में एक पोर्टल बनाया गया जहां से आज भुगतान जारी है। उसी तरह से एक पोर्टल और बनाने की बात चल रही है, जो झारखंड सरकार झारखंड के लोगों के लिए जो 40,000 करोड़ की जो देनदारी है झारखंड की, जैसा कि प्रतिनिधिमंडल जो झारखंड का निवेशकों का बताया जा रहा है, उनके द्वारा 40,000 करोड़ की देनदारी बताई जा रही है और पूरे देश भर की देनदारी 3 लाख करोड़ की बताई जा रही है, जिससे आज सहारा के सभी मैनेजमेंट, सभी कर्मचारी, सभी एजेंटों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की तलवार लटक रही है। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो निवेशकों को बहुत बहुत बधाई कि एक पोर्टल ऑलरेडी जन आंदोलन के रूप में मिला था, जो सहारा के खिलाफ आंदोलन किया और एक पोर्टल बनवाया और आज भुगतान हो रही है, उनको बधाई। और दूसरा कि झारखंड सरकार जो 40,000 करोड़ के लिए एक पोर्टल लाने जा रही है, उनके लिए झारखंड के निवेशकों को भी बहुत बहुत बधाई।